कोट देख रहे हैं आप, ये 15 साल पुराना है, रंग भी उड़ चुका है और जगह जगह से सिलाई भी देखिए खुली हुई है। लेकिन मेरे अब्बू 15 साल से सर्दी हो, गर्मी हो या शादी हो, बस ये ही कोट पहनना है। कितनी बार मैंने कहा है अब्बू नया कोट ले लें, लेकिन नहीं, हमेशा हंस के कह देते हैं बेटा अभी ये नया है। खैर, आज मैं आपको बताऊंगी ये कोट क्यों नया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात 2010 की है, जब मैं 8वीं क्लास में थी। स्कूल में एनुअल फंक्शन था, सब बच्चों के अम्मी अब्बू ने नए कपड़े पहन कर आने थे, इसलिए मैंने भी अब्बू से कहा अब्बू जान आप भी नया कोट ले लेना। मेरे सब दोस्त ये पुराना कोट देखकर क्या कहेंगे। ये सुनकर अब्बू बहुत खामोश हो गए, अपनी जेब में हाथ डाला और 500 रुपये निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। कहा बेटा तुम जाओ और इससे नई फ्रॉक ले लो, मैं इसी कोट में ठीक हूँ। उनकी आवाज़ में बहुत दर्द था, मगर उस दिन मुझे समझ नहीं आया। ये सुनकर मैं नाराज़ हो गई थी। आज मुझे ये बात समझ में आई है कि उन 500 रुपयों से मेरी फ्रॉक आई थी और अब्बू का कोट, वो कोट 15 साल और पुराना हो गया था। फिर मैं बड़ी हो गई, कॉलेज चली गई, यूनिवर्सिटी चली गई। हर बार फीस के वक्त अब्बू का यही कोट गिरवी रखा जाता था और फिर वापस आ जाता था। एक दिन मैंने पूछ लिया अब्बू आप ये कोट क्यों नहीं फेंकते। अब्बू ने कोट की जेब से एक छोटी सी पर्ची निकाली। मेरी पहली क्लास की फ़ोटो थी वो, मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। अब्बू ने कहा बेटा जिस दिन तुमने पहली बार स्कूल का यूनिफॉर्म पहना था ना, उसी दिन मैंने कसम खा ली थी जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती मैं नया कोट नहीं पहनूंगा। ये कहते ही अब्बू ने रोना शुरू कर दिया। मेरा यूनिवर्सिटी का खर्च, मेरी बहन की शादी, अम्मी का इलाज, सब उस कोट की कुर्बानी से हुआ था। ये कोट पुराना नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी की हर खुशी से नया है। पिछले महीने मेरी पहली YouTube की कमाई आई 5000 रुपये और मैं सीधा बाज़ार गई, अब्बू के लिए नया कोट लिया। घर आकर अब्बू को दिया, कहा कि अब्बू जान अब आप नया कोट पहनोगे। मेरी कसम पूरी हो गई। पता है अब्बू ने क्या कहा? नया कोट अलमारी में रख दिया और ये पुराना कोट पहनकर बोले बेटा तेरे हाथ का पहला तोहफा है, इसे मैं कब्र में साथ लेकर जाऊंगा। इसीलिए दोस्तों, माँ की दुआ की जो पहली वीडियो मैंने पोस्ट की, उससे ये साबित होता है कि माँ की दुआ तो आसमान हिला देती है, मगर बाप की खामोशी, एक बाप की खामोशी पूरी ज़िंदगी बना देती है। हम माँ के आंसू देख लेते हैं, लेकिन बाप का पसीना नहीं देख पाते। माँ भूखी सो जाए तो बता देती है, बाप भूखा सो जाता है तो बताता नहीं है। तो जिनके अब्बू ज़िंदा हैं ना, आज जाकर उनके गले लग जाना, और जिनके नहीं हैं वो अपने अब्बू के लिए ख़ास तौर पे दुआ कर देना। और हाँ, अगर आपके अब्बू का भी कोई पुराना कोट है तो कमेंट में ज़रूर भेजना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगली बार इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने अम्मी अब्बू का। फ़ी अमान अल्लाह।